कांग्रेस के 6 एमएलए को जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश असेंबली द्वारा। हमारे साथ उनके स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया साहब। आपने अपने फैसले में क्या कहा है? मैंने अपने फैसले में ये कहा है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसको लेजिस्लेट किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे उसके जजमेंट्स आए हैं और वो लॉ जो है इवॉल्व हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, राजनीति के अंदर व्यापारीकरण खत्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो चुने हुए माननीय सदस्य हैं वो मॉरली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, उन पर किसी प्रकार का दबाव जो है उनको इफेक्ट ना करे, कोई प्रलोभन उनको इफेक्ट ना करे। मैंने उसी को ही टच किया। आपने एथिकल और अनएथिकल की बात कही और आपने कहा कि उन्हें मैंडेट दिया गया था लेकिन उन्होंने अपने मैंडेट का पालन नहीं किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। दे वर इलेक्टेड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी और जब वो कांग्रेस पार्टी से इलेक्ट हुए तब भी उनकी शपथ हुई रिटर्निंग अफसर के पास। विधानसभा में आए तब भी उनकी शपथ हुई यहाँ पर। और शपथ में हम ये बोलते हैं कि हम लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, अपनी जो है आत्मा की दृष्टि से भगवान को हाजिर नाजिर रखें। जब आप ये सब करते हैं तो फिर अंदर आके जब ये 3 लाइन व्हिप बोलता है कि आपको प्रेजेंट रहना है फाइनेंस बिल में, डिमांड्स में, आप मीटिंग में तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ अब्सटेन करते हैं और उधर रजिस्टर पर हाजिरी लगाते हैं 500 रुपये 5000 रुपये जो मिलता है उनको पर डे। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या निकलता है? आप अंदर क्यों नहीं आए? कौन सी ऐसी व्यवस्था, कौन सी ऐसी मजबूरी है आपकी? वाई यू डिफाइड द बिल एंड दैट इज कवर्ड under the provisions of the anti-defection law. Consequently, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, subpara 1, clause A of the 10th schedule. बिल्कुल। I therefore hold and declare the respondent number 1 to 6, that is Mr. Sudhir Sharma, Chaitanya Sharma, Indra Dutt Lakhanpal, Devendra Kumar Bhutto, Ravi Thakur, Rajinder Rana, ceased to be a member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with effect from today. सर, जो राज्यसभा में वोटिंग हुई थी उसके बारे में आपने इसमें कुछ लिखा है अपने फैसले में? मैंने उसमें मेरा अपना व्यू है। हाँ। उस पर व्हिप नहीं लगता। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के मुताबिक जो कैंडिडेट सेटअप किए जाते हैं उनके पॉलिटिकल एजेंट्स बैठते हैं, आप जिस भी कैंडिडेट को वोट दो उनको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। एक तरफ से तो विप नहीं है, आपको इंडिपेंडेंस भी दे दी और मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन भी ये चेक करना चाहता है कि वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो मॉरली कितने स्ट्रांग है। और वहाँ भी ये देखो अब वो जो रिजल्ट्स हैं 25 और 40, अगर 25 में 40 में से 6 चले जाएंगे तभी 34 होंगे, ऐसे कैसे होंगे? 25 से 6 31 और 3 तो इंडिपेंडेंस हम फ्री हैं सर। लेकिन उन लोग एक मिनट वो तो फ्री हैं। तो आपने दिखाया भी पार्टी को भी पता लग गया, उसकी मॉरल वैल्यू का पता लग गया। लेकिन देखो ये बड़ी अजीबो बात है कि आप उसको एंटी डिफेक्शन में नहीं ले रहे। मैंने कहा है अपने जजमेंट में, मैं या तो फिर जो है आप कैंडिडेट जो है पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों एस्टेब्लिश करें? मर्जी का जो मर्जी खड़ा हो जाए, फिर वाई द राइट टू वोट टू द एमएलए फॉर द अपर हाउस? वाई देयर इज अ नीड ऑफ ए अपर हाउस? सर, आखिरी सवाल कि ये क्या इन लोगों का कहना है कि उन्हें इनफ टाइम नहीं दिया गया अपना बात अपना पक्ष रखने की? उसमें क्या टाइम देने की जरूरत है? सारी चीज ईमेल से उनको भेजी गई जो उन्होंने रिसीव की। अंदर रिकॉर्ड पर पार्टी की मीटिंग में उनकी हाजिरी लगी, वो हमारे रिकॉर्ड पर है। कोर्ट जा सकते हैं वो लोग? पटिशन में वो हमारे पास है। विधानसभा के रजिस्टर पर हाजिरी की, अंदर जब वोटिंग हुई विधानसभा के रिकॉर्ड पर है, वो अंदर नहीं आए। तो ये ऑर्डर फाइनल थोड़ी होता है। हाँ, कोई भी ऑर्डर फाइनल नहीं है डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। आप जो बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ वो भी फाइनल नहीं है। दैट आल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेक्शंस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे स्पीकर साहब जिन्होंने अपना फैसला तो सुना दिया है, लेकिन अभी उन एमएलएस के पास टाइम है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये लीगल कार्रवाई है और लीगल कार्रवाई के लिए आगे का रास्ता हमेशा खुला रहता है। शिमला से अपने कैमरा सहयोगी अश्वनी मेहरा के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।